प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। एंड थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली की मुझे इतना सारा सजेशन एंड ब्लेसिंग्स दिया कि मुझे मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे छाले हो गए हैं मुंह में। तो आप सब ने बहुत सारे रेमेडीज़ एंड मेडिसिन्स और बहुत सारी चीज़ें बताई और उन सब के लिए सच में दिल से ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच। लव यू अलॉट माय सोल फैमिली मेम्बर्स एंड थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार और ब्लेसिंग्स करने के लिए। तो आज का चैनल मैसेज में लेके आई हूँ डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की यानी कि कलेक्टिव एनर्जी लेके आई हूँ। यानी जो भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम मेंबर्स हैं उन सब की कलेक्टिव एनर्जी शुरू हो चुकी है। यानी कि अब का जो एक पैटर्न जो हमारे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की लाइफ में एक साथ चल रहा था। खासकर डिवाइन फेमिनिन जो बहुत सारे ऐसे बंधन थे जिसमें वो बंधी हुई थी और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही हमारे मैस्कुलिन की अनवांटेड कुछ ऐसे रिश्ते या कुछ ऐसी मेमोरीज़ या कुछ ऐसी फीलिंग्स एंड कुछ ऐसी बैड हैबिट जिसकी वजह से उन चीज़ों को वो क्या है ना उनसे बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी का जो जैसे कि ये जो एनर्जी शिफ्टिंग है इसमें क्या हुआ है ना कि एक पॉजिटिव साइन ये आ गया है कि यहाँ पे जैसे जैसे फेमिनिन का ऑरा हाई बढ़ने लगा है और उनकी एनर्जी इम्ब्रेज होने लगी है, वैसे वैसे मैस्कुलिन के अंदर के जो बहुत टाइम से एक बैड पैटर्न लेके जो बैठे थे उन चीज़ों में जैसे कि उनका कट ऑफ होने लगा है एंड क्लियर होने लगी है वो एनर्जीज़। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी फैमिलीन ऐसी हैं जो अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के टेंशन एंड ओवर थिंकिंग एंजाइटी में चली जाती हैं और कुछ बैड मेमोरीज ऐसी हैं जिनको लेकर के वो कहीं ना कहीं अपने डीप लेवल पे थिंकिंग प्रोसेस में कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन ये ऐसा क्या होता है ना कि 4 दिन वो अच्छी रहती है, फिर दूसरे दिन में एक पैनिक अटैक की तरह कोई चीज़, कोई मेमोरी या कोई बैड हैबिट उनको कहीं ना कहीं से डैमेज करना शुरू कर देती है। तो फिर वापस से वो लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं। तो इन जो भी इनके ये पैटर्न जो रिपीटेड आपको हो रहे हैं तो सडनली इस पैटर्न का जो क्रॉप है यानी कि जो डिलीट किया गया है तो ये इस इनकानेशन में यानी कि एनर्जी के शिफ्टिंग फॉर्म में शुरू हो चुका है। तो जैसे ही हमारी जो कुछ चुनिंदा सोल डिवाइन फेमिनिन है जो अभी भी अपने हर चीज़ को लेकर के एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है और अपने आप को एंड अपनी जर्नी को एक पॉजिटिव वे की तरफ लेके चल रही है, साथ में उनको इस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है कि डीएम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो मतलब पूरी तरीके से अपने आप को प्रॉपर बैलेंस करके रखी हुई है। तो उनकी वजह से जो हमारी काफ़ी पीछे रही गई सोल हैं, जैसे कि कुछ हमारी फैमिली जो अभी सीख रही है चीज़ों को, क्योंकि उनकी लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो रिपीटेड आ रहे हैं या बार बार कुछ चीज़ें उनको अटैक के रूप में फील हो रही हैं, लाइक कर्मा पैटर्न, बिजनेस का कोई पैटर्न या जॉब कैरियर से रिलेटेड आपके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि आपके मनी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर आपका जॉब छूट रहा है। तो यानी कि यहाँ पे पैलेस चेंज हो रहा है कुछ लोगों का। और यहाँ पे जैसे मैं कहूँ अगर एनर्जी शिफ्टिंग वाली बात, तो यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आपकी इंटरनल लेवल ही एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ये जो शिफ्ट है ना जो अभी की चल रही है, ये शिफ्टिंग यहाँ से शुरू होती है, यानी कि कल और आज से शुरू हो रही है। और ये शुरू होकर के आपका जो ये जो पोर्टल आएगा 7/7 पोर्टल, यहाँ तक आपको ना बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे लाइफ के। सबसे बड़ा चेंजेस तो आपका कैरियर में आएगा, जहाँ से आपको जैसे कि चीज़ें आपकी बैलेंस में थी और ये उन लोगों के साथ में ज़्यादा होगा जैसे कि पिछले काफ़ी समय से आप अपने जॉब को लेकर के खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं जॉब के रिगार्डिंग आप डिटैच फील कर रहे थे। तो आपकी जो एनर्जी वहाँ पे लगी
आपने जो डिटैचमेंट में गए एंड आपको जो वो अच्छा फील नहीं करा रही थी वो एनर्जी एंड वाइब्रेशन, तो वहाँ से आपका ये कट हो रहा है, ठीक है। आपका हो सकता है सडनली जॉब चली जाए, सडनली डीएम की तरफ से आपको कोई हार्ड पॉइंट देखने को मिल जाए, सडनली कोई फैमिली की तरफ से कोई ट्रिगर मिल जाए। तो ये उन लोगों के साथ में ज़्यादा रेजोनेट होगा जो डाउन में है, जो हायर में है उनके साथ में नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि डाउन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ फैमिली अभी भी हैं जो सेल्फ ग्रेड में है, मतलब सेल्फ ग्रेड मतलब कि ग्रेडी टाइप्स में है, यानी कि उनको अभी भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है, अपनी इन द सेंस कि लाइक जैसे क्या बताऊँ, कुछ होते हैं ना जैसे उनको सिर्फ अपना दिख रहा है, अब उनको ये नहीं, उनको मतलब कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को समझना नहीं है, लेकिन उनको चाहिए एक ईगो फॉर्म होती है ना, एक जिद्दी टाइप्स की चीज़ें होती हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके पैटर्न में कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रही है, वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से बीच बीच में उनको जो प्रॉब्लम्स हुई उसका रीज़न भी यही है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में थोड़े से पैनिक अटैक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट होने जा रहा है। तो एनर्जी जब शिफ्ट होता है तो आपको पता होगा कि एनर्जी कभी भी जब शिफ्ट लेके आती है हमारी लाइफ में, तो सबसे पहले लगता है जैसे लाइफ एकदम पूरी तरीके से हेल हो चुकी है, यानी कि एक तरह से एक ऐसा फील होता है लाइक जैसे कि वो झंडूम की तरह, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, नरक की तरह महसूस लगता है, ठीक है। कि जैसे चीज़ें जैसे जहाँ पे बहुत स्मूथ लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं या चीज़ें अच्छे से चल रही है, वहाँ पे सडनली चेंजेस आ जाना, जॉब कैरियर में चेंजेस आ जाना, फैमिली पैटर्न में चेंजेस आ जाना। तो ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, क्योंकि अधिकतर आपको यहीं से प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी और फाइनेंशियल में भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो जब भी आपको अगर ऐसा लगे तो पहली नंबर बात तो आपको घबराना नहीं है। ये जॉब जिसकी भी छूटी है इस समय, ये टेम्प्रेरी फेस है, आपको एक न्यू शिफ्टिंग मिलेगी, एक नया जॉब मिलेगा, एक नया जॉब ऑफर आपके लिए तैयार हो चुका है, और वो भी बहुत अच्छी अबंडेंट एनर्जी के साथ में, एक बहुत प्यारी गुड एनर्जी के साथ में। क्यों? क्योंकि जिस भी एनर्जी फील्ड के साथ आप वर्क कर रहे थे या फिर जिस भी जगह आप वर्क कर रहे थे, तो वहाँ की जो वाइब्रेशन थी, वहाँ की जो फ्रिक्वेंसी थी, वो आपकी फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड नहीं हो पा रही थी, और इसी वजह से वहाँ से आपका डिटैचमेंट शुरू हुआ। और डिटैचमेंट शुरू हुआ तो ये पहले आपको सिस्टम्स मतलब बताया गया कि आपकी जॉब को चेंज करना चाहिए। आपको भी मन में बार बार आया कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मतलब आपको जॉब ना करने का एक विचार मन में आया, तो वो चीज़ वहाँ कंप्लीट हो गई, यानी कि आपकी जो लेन देन था, एनर्जी एक्सचेंज जो भी था, वो आपका कंप्लीट हो गया उस जगह से, उस पैलेस से, उस जॉब से। तो अब आपके लिए एक न्यू शिफ्टिंग है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये बदलाव जो आपके जीवन का है, ये बेशक आपको भी लग सकता है कि दुख भरा है, टेंशन भरा है, क्योंकि सच में जब जॉब जाता है तो बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आपको बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस में रहना है। आपके लिए एक नया ऑफ़र, एक नई जॉब, एक नई कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ पे आप रहकर अपने ऑरा को और हाई करेंगे, एंड कुछ सोल फैमिली पैटर्न्स या फैमिली मेम्बर्स भी आपको मिलेंगे जिनके बीच में रह कर के आप नए कुछ और स्किल्स डेवलप करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको क्लियरिटी मिलेगी। ये तो हुआ यहाँ पे 3D लाइफ की चीज़ों की बातें। अब मैं बात करती हूँ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों को एक बड़े लेवल पे होगी। सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी बदल रही है, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी को फील कर सकते हैं। सबसे थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट, घबराहट, एंजाइटी, या एक अजीब सा माइंड का पैटर्न जिसमें आप उलझ जाओ, कुछ ऐसी चीज़ों में आप फील कर सकते हैं। या फिर आप बहुत खोया हुआ फील कर सकते हैं, आपको लगेगा जैसे कि समथिंग कुछ डिफरेंट है, लेकिन क्या है आई डोंट नो, ठीक है। मतलब उसका रीज़न क्या है वो नहीं पता, लेकिन है समथिंग, कुछ है, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले मैंने रिपीट किया था कि एक बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है एनर्जी का। तो जब एनर्जी शिफ्ट होने जा रही है, तो यानी अब तक आपने जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी सीखे, टेक्निक सीखे, एक्सपीरियंसेस सीखे, वो सब अब यहाँ पे स्टॉप रहेंगे।
स्टॉप इन द सेंस कि उनका काम कंप्लीट हो गया, अब आप जा रहे हैं नई असेंशन की तरफ। जब भी हमारे हर एक साल में जब भी 7-7 का पोर्टल आता है, ये 7-7 पोर्टल अगर आपको याद हो आपकी लाइफ का, तो ये 7-7 पोर्टल आपके जीवन में एक बहुत बड़े चेंज को लेके आता है, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आता है, खास करके आपके इंटरनल लेवल पे। और जिनका अगर डेट ऑफ बर्थ 7-7 है, या जिनकी पिनाकल का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो अगर 7 से रिलेटेड है, तो उनकी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये हमारे एक फॉर्म को चेंज करती है। फॉर्म इन द सेंस कि आप अभी जैसे मान लो कि आप अभी 4 सीढ़ियों पे खड़े हो, ठीक है। अब आपको जब दूसरे साल में ये 7-7 पोर्टल आएगा, यानी अभी इस बार आ रहा है, तो जो 4 सीढ़ियों पे चढ़े हैं वो 8 सीढ़ियों पे चले जाएंगे, यानी कि दुगना आगे बढ़ जाएंगे। और जो भी 2 सीढ़ियों पे हैं वो 4 सीढ़ियों पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी सोल अवेकन होंगी इस शिफ्टिंग में, जो कि अभी नई सोल होंगी, न्यू आई होंगी, और नया अभी वो उनको पता चल चुका है और अभी जुड़ रही होंगी चीज़ों से, समझ रही होंगी, और बहुत सारे चीज़ों को कनेक्ट करना भी शुरू करेंगे। तो वो सोल जो है वो अभी स्टार्टिंग में उनका, यानी कि वो उनका टाइम फेम है, टाइम का जो फेम है, या जो कहते हैं ना अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, वो अब उनका शुरू हो रहा है। तो जैसे शुरू हो रहा है ना, तो वैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो अब यहाँ पे बढ़ना शुरू होंगी और उनकी लर्निंग शुरू होगी। तो ये वो सोल रहेंगी। और यहाँ पे मिड की सोल कौन सी रहेंगी, जो अभी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब गुजर रही हैं, ये मिड की सोल रहेंगी। और जो हायर सोल रहेंगी वो ये रहेंगी जिसमें उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो अपने आप को पीसफुल रखी हैं, रिलैक्स रखी हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका डीएम से कोई रिलेशन नहीं है, डीएम से भी रिलेशन है, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट बैलेंस में है। वो ना किसी चीज़ को वरी कर रही हैं, ना किसी चीज़ के पीछे भाग रही हैं, यानी कि बैलेंस उनको समझ में आ चुका है कि चीज़ों में कैसे हमें अपने आप को कोऑपरेट करके चलना है या बैलेंस करके चलना है। ये हमारी हायर फ्रिक्वेंसी में रहने वाली जो डिवाइन फेमिनिन एंड मास्कुलिन है वो सीख चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो हायर फेमिनिन है या हायर डायमेंशनल में जो चल रही सोल है, उनके इस समय इंट्यूशंस बहुत वर्क करेंगे, यानी कि लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसको आपको शेयर कर रही हूँ। जैसे कि जो हायर सोल है, ठीक है, जो अपने आप को बैलेंस में रख रही हैं, और आप एक हायर सोल के साथ में कनेक्टेड हैं, आपको आगे, यानी कि आगे पीछे की तरफ नहीं, आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, और आपकी लाइफ में मान लो कोई बदलाव आना चाहता है या कोई गलत होने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एनर्जी सबकी है कि मतलब एक ट्रिगर लाया जाएगा, एक चेंजिंग फॉर्म लाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी वो एनर्जी से हट के आप दूसरी एनर्जी की तरफ रन करना शुरू करें। तो ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बैलेंस और बहुत पावरफुल सोल है, ठीक है, उनके साथ में क्या होगा ना कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, मतलब इतना सटीक बता रही हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि आपको किसी इंसान का इंट्यूशन आया, आपको लगा कि ऐसा होगा, और इमीडिएटली 10 या 15 मिनट के बाद वो चीज़ हो जाए, लेकिन फिर भी आप सेफ रहो, भले ही आपने उस इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आप सेफ हो जाओगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एक मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है खुद का, जो मैंने फील किया है अभी दिनों में, कि जो कुछ होने वाला है ना उससे पहले पता हो जाता है, ठीक है। और इस समय उन लोगों को ज़्यादा गाइड किया जा रहा है जो एक सच में बैलेंस में, ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, वो इसलिए इस चीज़ को समझ पा रहे हैं क्योंकि वो एक अपने आप को हायर बैलेंस के साथ में रखे हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं ना, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में हो रही घटना उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो घटना होती है, अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, घटना अभी और इसी वक्त में होती है, बाद में जाके वो पास्ट या फ्यूचर क्रिएट करती है, ठीक है। तो अगर हम अभी ही जागे हुए नहीं हैं, अभी के समय में हम जागे हुए नहीं हैं, तो वो चीज़ हमें क्या करती है, एक अटैक की तरह प्रभावित करती है, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड पास्ट में था या फ्यूचर में था, और जो अभी घटना घटी या जो अभी ट्रिगर आया या जब भी जो वो इंसिडेंट हुआ, वो उसके लिए हमारी सोल या हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं था, और इसी वजह से हम उसको लेकर के क्या हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं,
हैं, ट्रोमा टाइप्स का फील होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके लिए हमने उम्मीद ही नहीं की थी। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं या साथ में बैलेंस में रहते, अभी जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते तो घटना अभी हो रही है, घटना कल या परसों नहीं होंगी, ठीक है, घटना अभी इसी वक्त में घट रही है। तो अगर आप इसी पल के लिए जागृत रहेंगे तो आप उस चीज़ों से बच जाओगे, उस प्रॉब्लम से बच जाओगे जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है। तो पहली बात तो ये सभी लोग ध्यान करके देखिएगा, जिसकी भी लाइफ में अभी प्रॉब्लम आई है कुछ भी मतलब इसी दिनों में, तो आपको इंट्यूशंस तो आया होगा लेकिन आपने उसके प्रति एक्शन नहीं लिया होगा, या आपने उसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में उलझे हुए होंगे, ये आपके साथ में हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको ये यूनिवर्सल एनर्जी एंड 7/7 पोर्टल की एनर्जी आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करने वाली है। जो भी सोल अभी तक अपने होने के वजूद को नहीं समझ पाई है, अपनी रियलिटी को नहीं समझ पाई है और अपने आप को किसी न किसी पैटर्न में फंसा के रखी है, तो यहाँ पे पैटर्न टूट रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह की कोई गुलामी या हैबिट्स जो है वो चाहे फेमिनिन की तरफ से हो चाहे मैस्कुलिन की तरफ से हो, वो गुलामी आपकी कट हो रही है, यानी आपको उस जगह से निकाला जा रहा है। हो सकता है आपको बुरा लगे इस समय, तो मैं तो यही कहूँगी कि बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी कुछ भी बेवजह नहीं होता है, इसके पीछे ज़रूर डिवाइन का कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी इस समय अपने आप को प्रॉपर बैलेंस में रखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज भी आए हैं जॉब को लेकर के, तो मैं उनके लिए भी ये मैसेज दूंगी कि आपको जिसकी भी जॉब कल परसों में छूटी है, मैं कह रही हूँ अगले 1 वीक के अंदर अंदर या 2 वीक के, मतलब मैं 2 वीक का टाइम ले रही हूँ, 2 वीक के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। हालांकि मुझे नाम नहीं पता है उनका, जो भी है उनको 2 वीक के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। और जिसको भी जॉब मिल जाए ना, मेरे कमेंट में आके ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे आप सबसे चॉकलेट खाना है जॉब मिलने की खुशी में। तो भूलना मत, मेरी चॉकलेट के लिए ना लालची मत बन जाना, या क्या कहते हैं उसको, लोभी मत बन जाना, ठीक है। तो जिसको जॉब मिल जाए वो मुझे ज़रूर बता के जाना, और मुझे चॉकलेट चाहिए। चलो ये तो हो गया फ़न। फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि हमारे मैस्कुलिन जो मैंने शुरुआत की थी, तो मैस्कुलिन किसी भी कंडीशन में फंसे हुए थे, अब वो बाहर आएंगे। जो बहुत टाइम से चीज़ों को खींच रहे थे एक खच्चर की तरह, ठीक है, मतलब अपना पूरा बोझा सर पे रख के खींचे जा रहे, जबकि हिम्मत नहीं था, दम नहीं था, फिर भी खींच रहे थे चीज़ों को बोझों की तरह। लेकिन अब नहीं खींचेंगे, अब वो मुक्त कर रहे हैं अपने आप को उन वीडियो से, उन गुलामी कह लो या हैबिट्स कह लो, बुरी हैबिट्स कह लो, कुछ भी कह लो। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान वैसी गुलामी वाली बात नहीं कर रही हो, हैबिट्स भी हमें गुलाम बना लेती है, ठीक है, आप जानते हैं। तो उन सब से खुद को वो डिटैच कर रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है। तो ये मैं 7/7 की एनर्जी है। तो मैं अभी से बताना शुरू कर रही हूँ, और प्रॉपर बने रहिएगा अपडेट के साथ में, क्योंकि मैं हर दिन आपको अपग्रेड करूँगी, आपके असेंशन जर्नी को अपग्रेड करने के हर एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर करूँगी आगे बढ़ाते हुए। लेकिन बस ये फॉलो ज़रूर करना चीज़ों को, टेक्निक को। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये कहूँगी, रिलैक्स हो जाइए, बिंदास होके रहिए। जिस किसी की भी लाइफ में अभी कोई भी छोटा मोटा ट्रॉमा हुआ है, खुले से चैलेंज कीजिए, रिलैक्स होके रहना है। बस अपने आप को एक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, वो है प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। जो भी चल रहा है प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में फ्यूचर में मत जाइए। सबसे बड़ा जो फोकस है इस एनर्जी का, शिफ्टिंग का, वो यही है फ़िलहाल के लिए, कि कितना आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट की तरफ रह पाते हैं, आप कितना % अपनी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, कितना % आप अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से डिवाइन टेस्ट है आपका, ठीक है। तो आप किस तरीके से, आपको एनर्जी तो हर बार दी जा रही है, ठीक है, हर पोर्टल में, न्यू मून पे, फुल मून पे, लेकिन आप उसका यूज़ कितना कर रहे हैं, आप कितना फेथफुल के साथ में बने हुए हैं अपने साथ और डिवाइन के साथ, ये आपका एक छोटा टेस्ट है। तो इसके लिए रेडी रहिए और घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब चंगा चंगा होना है। बस अभी के लिए रिलैक्स रहिए। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए,
और अगेन मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इतना सारा प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए। गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय बाय।